वेलकम टू मी एंड टारो। तो आज का टॉपिक है आज के उनके दिल की जज्बात, आज के उनके दिल की बातें, ठीक है। एंड आज है 25 अप्रैल यानी कि मंडे एंड वी गोइंग टू डू द रीडिंग, ठीक है। वी गॉट जस्ट ओवर हियर, पहला ये blue oracle, then we got the strawberry oracle, you can say about it. It's again relationship oracle, and the third one is a tarot itself, okay? So let's connect with the oracle first, and then we'll shift to the tarot, and then we'll shift to this middle oracle, ठीक है। चलो भाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके लेट्स गो। चलो भाई एक कार्ड तो आ गया, इसको रखते हैं साइड में एंड लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग, ठीक है। कौन से कार्ड आते हैं आज देखते हैं, ओके। या फिर हमें खुद कार्ड्स निकालने होंगे मंडे के लिए, ठीक है। लेट्स गो। ओके अभी तक तो कोई कार्ड्स नहीं आए हैं, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट और एक बार शफल करते हैं, ठीक है। कार्ड्स निकालते हैं, ओके यस एंड फाइनली वन। जब इतने सारे कार्ड्स काफ़ी हुए रीडिंग के लिए, सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक, ओके। हियर आई प्लेस द कार्ड्स एंड आई गेस यू गेट दिस वन। आई थिंक आपको दिख रहा है पहला ही जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है हेट का कार्ड, ओके। नाउ व्हाई इज दैट? सो क्यों आ गया है पहला कार्ड हेट के लिए? लेट्स फोकस ऑन दैट वन, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे जो हेट का कार्ड आ चुका है, इसका जो मीनिंग मेरे हिसाब से निकलता है वो ये है कि भाई आई थिंक किसी बात से पर्सन परेशान है एंड यू नो आपसे नाराज़ है। ओके हेट का मतलब आप बिल्कुल भी यहाँ पे हेट मत निकालिए कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, ऐसा नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंसान का दिल दर्द होके चिल्लाता है, यू नो दर्द उठता है दिल में, और वो कहता है कि भाई क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने कॉल मेरे नहीं उठाए, क्यों मैसेजेस नहीं पढ़े, क्यों तुमने मुझे कॉल बैक रिक्वेस्ट नहीं किया, क्यों तुम कल मेरे साथ नहीं गए, क्यों आज सुबह से तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, यू नो। तो छोटी सी बात का भी बतंगड़ बनने में कोई समय नहीं लगता, यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हेट इज काइंड ऑफ थिंग वेयर ये पर्सन किसी बात का बुरा मान गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप इनको आ रहे थे पिकअप करने के लिए, रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया या फ्रेंड मिल गई, ठीक है, बातें बदल गई। अब आपने उनको ड्रॉप कर दिया कहीं पे और ये उन्होंने देख लिया, दिमाग में रख लिया तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, बातें हो गई आगे एंड दैट इज द थिंग हैपनिंग। तो हेट का मतलब वही है कि भाई व्हाट आर यू डूइंग शुड बी जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। हालांकि अगर आप यू नो बहुत ही क्लियर क्रिस्टल प्यार करते हो जहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये बातें नहीं आएंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनका दिल शायद बहुत ही नाजुक है, लाइक फ्रैजिल कांच की तरह, तो इनको शायद थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट ये आपको लगातार कह रहे हैं कि यू नो दिस पर्सन इज सेइंग दैट आई रियली 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 हैव सम इश्यूज अबाउट इट, ठीक है। तो ये आ गया रिगार्डिंग द फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड में हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस। तो अब हम देखते हैं सेकंड कार्ड, वो है लूजिंग होप, ओके। सो लूजिंग होप इज द सेकंड कार्ड। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट? ये कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा यू नो हम क्या कहते हैं कि इसको थोड़ा सा अचरज फील हो रहा है, यू नो डाउन साइड लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, शायद बीमार पड़ गए हैं, यू नो सर्दी खांसी होना या फिर धूप लगना, लू लगना जिसे हम कहते हैं कि भाई ज़्यादा ही यू नो खुद के ऊपर मन कर और कहना कि भाई मैं तो भाई अभी यू नो बहुत बीमार हूँ एंड क्या पता अब मैं कब ठीक होऊंगा एंड क्यों मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, क्यों मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। आप हालांकि ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर कोई पर्सन है जो इसको सीरियसली ले रहा है तो ये गलत बात हो सकती है, राइट। रिश्ते में तो उतार चढ़ाव रहते ही हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड ये आ रहा है कि अगर आपको ऐसा सच में लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे कुछ महीनों से लेके नहीं मिला है, ठीक है, मे बी आपके पास उनके सारे अपडेट्स है, ठीक है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। ट्रू स्टोरी ये है कि देयर इज़ माई फ्रेंड एंड जैसे मैंने कहा कि अब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आई थिंक 2-4 दिनों से मैं ज़्यादा उसको मिस कर रहा था, तो आई फाउंड हिज इंस्टा एंड उसके कुछ फ़ोटोज़ दिखे, अपडेट्स मिले उसके बारे में। आई ऑल्सो कम टू नो अबाउट हिज सिस्टर, उनके कुछ 1-2 आई थिंक रील्स थे वो भी देखे मैंने। सो आई नो दैट ही इज़ फिट एंड फाइन,
दैट्स इनफ फॉर मी। लेकिन मैं उसके लिए कुछ करूँगा कि भाई आई एम गोइंग टू कनेक्ट विथ हिम, ये तो पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। बट आई जस्ट नो दैट ही इज़ फाइन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो अगर ऐसा चल रहा है आपके साथ या उस पर्सन के साथ कि पता है कि आप दोनों कहाँ, मे बी वो किसी दूसरे कंट्री से हैं या फिर मे बी वो नॉर्थ में है, आप साउथ में, ऐसा कोई भी जगह हो, चाहे वो आप नज़दीक रह रहे हो या फिर एक डिस्ट्रिक्ट का फ़र्क हो या फिर एक स्टेट का फ़र्क हो, एंड उनको पता है कि आपकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। आपने अगर अपने फ़ोटोज़ डाले होंगे कि आप किसी ट्रिप पे गए, ट्विटर में डाला होगा कहीं पे भी, तो अगर ये अपडेट्स है तो ये जान के वो तो शायद खुश हो रहे होंगे कि भाई यू आर हैविंग वंडरफुल लाइफ, फिट एंड फाइन। लेकिन क्या वो अभी आपसे कनेक्ट होंगे, कि अभी आपकी ज़िंदगी में कोई है नहीं है, आप सिंगल हो नहीं हो। बट लूजिंग होप इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि अगर उनको लग रहा है कि भाई वो आपके साथ अभी आगे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे कार्ड आ रहा है। तो जो कार्ड है वो है सॉरी। दैट इज़ द कार्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये दिल से अभी सॉरी महसूस कर रहा है ये पर्सन की, हाँ ठीक है भाई मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी अबाउट इट। लेकिन ये सॉरी कब आना चाहिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। मान लो इस सॉरी के लिए अगर देर हो गई, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, राइट। सॉरी तब आना चाहिए जब हम कहते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक मोमेंटम हो जहाँ पे हमें लगता है कि भाई अभी अगर हम सॉरी कहते हैं तो रिश्ते की दरार मिट सकती है, राइट। कल्पना करो कि कोई एक दीवार है, उसमें दरार आनी पड़ती है, तो आप खुद भी इसको भर सकते हो। फिर एक समय ऐसा आता है कि दीवार टूटती है और आपको घर खाली करना पड़ता है। ऐसे में आपको घर तोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। एंड आप भी भली बातें जानते हैं इसके बारे में, शायद आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ देखा होगा या फिर अपने किसी रिश्तेदार के साथ। अगर आपने अपने पेरेंट्स या किसी का डिवोर्स देखा है तो वही बात है कि दीवार इतनी खड़ी रहती है, फिर दरार इतनी बढ़ती है कि आप उसे अभी कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर जो होना है वो तो होता ही है। तो सॉरी ये वर्ड अगर उनकी तरफ से आ रहा है तो ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिश्ता बचने के लायक है तो ज़रूर बचेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। आपको भी समझ में आएगा कि भाई ये पर्सन दिल से सॉरी कह रहा है, इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे अब इस पर्सन को सॉरी कह देना चाहिए और कहना चाहिए कि ओके ठीक है, आई फॉरगिव यू एंड वेलकम बैक इन आवर वंडरफुल लाइफ, ठीक है। जो कार्ड यहाँ पे वो है एक्सप्रेस लव, दैट्स वंडरफुल। मतलब ये देखो हम जो कार्ड देख रहे हो एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस लव मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम है कि इस पर्सन को आपसे अपनी दिल की जज्बात, दिल की बात कहने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। जो हमारे अभी इस कार्यक्रम का एक शीर्षक भी है, टाइटल भी है। एक्सप्रेस लव का मतलब क्या है कि भाई यू शुड एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, कि आपसे मिलने के बाद मुझे कितना अच्छा लगा, ओके। पता नहीं क्यों मुझे मतलब मिल रहा है ये एक संदेश, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू देवानंद साहब जो थे वो उनके बारे में एक चीज़ फेमस थी कि वो अगर कोई फैंस आ गए तो चाहे वो फ़ैन कितने भी हो वो सबको साइन देते थे। और यू नो ये कब शुरू हुआ, एक लड़का था एंड वो उनके कार्यक्रम के स्टेज यहाँ पे पहुँचा और उन्होंने कहा कि अभी मैं बिज़ी हूँ तो मैं बाद में साइन करता हूँ। बाद में तो उनको दिखा नहीं, तो आई थिंक शूटिंग वहाँ पे थी और उन्हें फिर पूछा कि भाई वो लड़का था वो कहाँ गया। उनको पता चला कि किसी कारण से उसकी डेथ हो गई, ही वॉज इल। उनको बहुत बुरा लगा। तब से उन्होंने ठाना कि जो भी व्यक्ति आएगा उनका साइन लेने के लिए, जो भी उनके फ़ैन आएगा, वो किसी भी फ़ैन को मायूस नहीं करेंगे। तो ये जो वर्ड आया ना ग्रैटिट्यूड, कि मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि यू केम हियर लॉन्ग वे टू मीट मी। तो उसी तरीके से अगर ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और कह रहा है कि भाई आई लव यू, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये कहनी चाहिए। अगर ये बात नहीं कहता है तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, अपने दिल से और आँखों से आप उनके जज्बात महसूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कार्ड क्या आ गया है, एक्सप्रेस लव। मतलब इस पर्सन ने अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए। हालांकि ये अलग अलग तरीके यूज़ कर सकता है। आपकी फेवरेट पेस्ट्री बनाना, आपको फेवरेट गिफ्ट करना, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना और बार बार ये जताना कि आई स्टिल नो योर फेवरेट थिंग्स, सो आई डिजर्व द चांस टू बी योर लवर वंस अगेन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है फंक्शन। फंक्शन अगेन कुड बी साइन कि भाई शायद आप दोनों किसी फंक्शन का हिस्सा बन सकते हैं या आप दोनों का मिलके कोई फंक्शन हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि ऑटोमेटिकली लोग मिलते हैं एंड फिर एक फंक्शन होता है एंड दे जस्ट रियूनाइट एंड फिर उनका खुद का फंक्शन अरेंज होता है, सो कॉल टू बी मैरिज और एंगेजमेंट या फिर एनिवर्सरी, कि भाई जुदा हुए थे एंड अभी वापस से आ गए हैं तो अभी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो शायद कोई फंक्शन का भी यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है।
नेक्स्ट जो दो कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड बर्डन। अब ये दो कार्ड क्यों आ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तब आती हैं जब अगर आप फंक्शन अटेंड करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे शायद बात ऐसी हो रही है कि मे बी आपके पेरेंट्स हो या फिर आप अगर इस वक्त किसी और के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई और आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपका डिसीजन क्या होगा, whether you're going to be with the current situation with your current person or be unite with the one who loved you once or whom you have loved once। ठीक है, बर्डन मतलब ये है कि भाई क्या करना होगा। अगर आपके सामने अगर यूनिवर्स ने ऐसा सिचुएशन ला के रखा है, या तो इसको चुनो या तो उसको, मतलब यहाँ पे खाई वहाँ पे ये, तो क्या करोगे आप। भाई ये तो मुझे मिला, तो आई थिंक ये उनके साथ भी हो सकता है। ठीक है, if you know that the person is married and now getting divorced and trying to come closer to you, क्या आप उसको अपनाओगे। एंड अगर वो कह रहा है कि मैं अब आपसे कमिटेड रहूँगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड की शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, टैरो से हम कुछ कार्ड्स लेते हैं एंड देखते हैं भी रीडिंग क्या आती है। लेट्स गो। ठीक है, चलो 1 2 ठीक है 3 4 एंड 5। टैरो साइज में सिर्फ 5 ही कार्ड्स मिले हैं। ज़्यादातर बहुत सारे कार्ड्स मिलते हैं, बट जितने कार्ड्स आ गए, चलो भाई इस एज पर द यूनिवर्स हम उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, आओ आपको दिख रहा होगा। यस भाई, ये जो कार्ड है यहाँ पे ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक मंजर ऐसा है जहाँ पे किसी को आपको लग रहा है कि आप खो रहे हो। अब या तो ये आपकी अभिलाषा है या उनकी अभिलाषा है। ठीक है, लग रहा है उनको कि मैं किसी को बहुत जल्द खो दूंगा अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया। यू नो, जैसे कि मान लो आपको पता है कि आपकी फेवरेट चीज़ चाहे वो आपका आपका फेवरेट जो भी आइटम है वो अगर कहीं पे दुकान में आ चुका है और अगर आपने जल्द वो नहीं खरीदा तो शायद वो बिक जाएगा। तो आप क्या करोगे। तो वो जैसी फीलिंग है ना कि लाखों में एक वैसी ही है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो शायद कुछ हो सकता है। एरीज, लियो, सैज। कंपटीशन है यहाँ पे, तो मे बी अगर आप उनसे जुड़ना चाहते तो शायद कोई और भी है इस रेस में, और अगर ये आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कोई और भी है जो आपसे इनके पहले से कनेक्टेड है, शायद एज अ फ्रेंड, लेकिन डिपेंड कि आगे क्या होता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, जहाँ पे हम बेस कहते हैं, बेसिक थिंग्स। कि 2 ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है ना कि भरोसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, मतलब दोनों का भरोसा, ये आपको शायद अभी आपके ऊपर भरोसा करने लगे हैं। आपने शायद बहुत पहले से इनके ऊपर भरोसा किया था। अब क्वेश्चन ये है कि जिसने पहले भरोसा किया बाद में नहीं किया, अब वापस से कर रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको खुद सुलझाना होगा। थर्ड जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। कम्युनिकेशन यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन खुद ही अटक गया है। मतलब एक तरफ तो उसके सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, या तो वो पूरे होने वाले थे और इनके ही शायद किसी गलत चुनौती के कारण, फिर गलत कदम के कारण वो टूट गए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई और रिस्पॉन्सिबल था। हो सकता है कि शायद किसी ने मेडलिंग किया हो, या फिर उस वक्त ग्रह तारे ऐसे नहीं थे कि आप मिल सकते थे। ओके, मैच्योरिटी शायद कम थी, डिपेंडिंग ऑन। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश और उनकी हकीकत, उनमें बहुत फ़र्क है। राइट, ये भी हो सकता है कि आप शायद अभी कोई और बिजनेस कर रहे हो, किसी और जगह पे सेटल हुए हो और वो उस जगह पे जाना नहीं चाहते। वो आज ऐसा फील कर रहे हैं कि आप मानो बिग सिटी में हो और दोनों मिलकर जॉब करेंगे एंड यू विल हैव फन, और पता चला आप कहीं पे और ही सेटल हो गए हो, तो अब वहाँ पे जाना इनके लिए तो सही नहीं है, लेकिन आप तो चाहिए, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे उनकी ड्यूअल मानसिकता दिख रही है। ठीक है, और जो लास्ट के 2 कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 नंबर दोबारा आ चुका है। तो या तो 7 नंबर कोई आपको इशारा हो सकता है। ओके, इट कुड बी एंजेलिक साइन एज वेल फॉर यू। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 बार ये नंबर आ चुका है, 2 भी, तो मे बी दिस इज द नंबर फॉर यू। तो आप 27 ये नंबर भी शायद ले सकते हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है। दैट इज ऑल अबाउट कि भाई क्या दोनों मिल के वापस से आप एक हो सकते हो।
ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस पर्सन के सामने एक और दो ऑप्शंस हैं, मतलब आप ही कोई अकेला ऑप्शन नहीं हो कि जो इनके सामने है, शायद कोई और भी हैं जो इनके सामने हैं और वो उनका भी इस्तेमाल करने से डरेंगे नहीं। अब वो कुछ भी हो सकता है, शायद जस्ट टू कनेक्ट विथ यू द पर्सन कैन डू एनीथिंग, या फिर कोई और भी है जो शायद इनकी राह में है जिनसे बात कर सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई क्या करे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। द पर्सन इज टोटली हैविंग इमेजिनेशंस, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर कोई ऑप्शन वो चुनते हैं तो आपका निर्णय क्या होगा, और अगर नहीं चुनते तो आपका निर्णय क्या होगा, ये सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, चलो ये 2-3 कार्ड आ चुके हैं और देखते हैं कितने कार्ड आते हैं। ठीक है, इससे ही हमें अभी कार्ड्स मिले, मुझे लगा नहीं था कि कार्ड्स शफल होंगे अपने आप तो, लेकिन आ गए। चलो भाई इतने कार्ड आ गए, हम इसी को लेंगे। पहला जो कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, ये है एम्ब्रेस योर ओन स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं ऐसे रखता हूँ सो दैट यू कुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर व्यू। ठीक है, एम्ब्रेस योर ओन स्ट्रेंथ का मतलब है कि भाई ऐसी कौन सी वजह है जो आपको इनके साथ मिलके एक ट्रू कपल बनाती है, पावर कपल, मे बी ये इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और आपका स्ट्रॉन्ग ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड दोनों को काफ़ी अच्छा कपल बनाता है कि चाहे कितनी मुसीबतें आएँ आप दोनों मिलके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप दोनों की ताकत है। आपको लगता है कि दोबारा से आप कनेक्ट हो सकते हो, अगर हाँ तो ये आप दोनों के लिए काफ़ी सही है। सेकेंड जो कार्ड है, फॉलो योर ओन रूल्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिश्ता बनाना इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला जो भी कहे आपको करना है। ठीक है, रिश्ता बनाने का मतलब है कि दूसरे के हार्ट को भी अंडरस्टैंड करना। ये नहीं कि भाई मैं उनके लिए अपना हार्ट कुर्बान करता हूँ, फिर आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सो फॉलो योर ओन रूल्स का मतलब है कि भाई आपको क्या लग रहा है, अगर आपको इनका दिल जीतना है तो बाय हुक और बाय क्रुक, अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं तो शायद आप कर सकते हो या फिर वो पर्सन भी कर सकता है। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि इनके ऐसे करने के बाद या आपके ऐसे करने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है बिलीव इन योर ओन पावर। ठीक है, तीसरा कार्ड आ चुका है, मतलब कि अपने ऊपर विश्वास करो। देखो, इनको अपने ऊपर विश्वास करने से, अगर इनका दिल सच्चा है और यूनिवर्स अगर इनको ताकत दे रही है तो आप ज़रूर दोबारा से यूनाइट हो गए। अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा और समय लगने वाला है, इनको और थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और समय से ही, तो थोड़ा सा और वेटिंग पीरियड इनको मिल सकता है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।